नमस्ते. सो टुडे आई एम गोइंग टू डू अ रीडिंग ऑन आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं. ओके. सो पहला ऑप्शन है रेवन स्पिरिट. ठीक है. दूसरा ऑप्शन है रिलीजिंग. तो रेवन स्पिरिट का देखते हैं. रेवन स्पिरिट में ट्रुथ है. सो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. अच्छा. ओके. करंट फीलिंग्स. जिन लोगों ने रेवन स्पिरिट वाला कार्ड चूज़ किया था, उन लोगों के साथ ये है कि आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने अभी सोचा है कि या तो वो कोई मतलब आप दोनों के बीच में या तो बातें अचानक से रुक गई थी और फिर से एक तरीके से रिवाइवल हुआ, बातों का शुरुआत हुई. मे बी आपके पर्सन ने आपको मैसेज किया और टेक्स्ट किया हो, या हो सकता है यूनिवर्स ने फिर इंटरवीन किया और फिर आपने मैसेज किया हो. तो लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें सेम नहीं हुई. आप लोग वैसे ही उसी ट्रॉमा में हैं. सेम सैडनेस, एंग्जाइटी, बहुत तकलीफ़ है. पर पर एक चीज़ है कि क्या है ना कि आपके पर्सन इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं. और वो ये जो पूरा है कि भाई वो दुखी हैं या आपको लेके जो भी उनके मन में इश्यूज़ हैं, उनको एंड करना चाहते हैं. पर बात करके नहीं, वो अपने मन में ही रखना चाहते हैं. वो उनको लगता है कि अब इसे क्या ही कहना, अब इसको क्या ही बताना, जो था वो तो हो गया. अब इट्स लाइक अब रिकन्सिलिएशन वैसे वाला नहीं है. अब बस वो डिप्लोमेटिक कनेक्शन रखना है, जिसमें कि डिप्लोमेटिकली लोग बात करते हैं. बस उस तरीके से मुझे कनेक्शन रखना है, बिकॉज़ इससे दूर मैं नहीं जा सकूँगा या जा सकूँगी. वो आपसे दूर नहीं जा सकते. तो वो सोच रहे हैं कि अगर वो साथ हैं तो उस टाइम में रिलेशनशिप किस तरीके का रखा जाए, मतलब नॉर्मल रिलेशनशिप, कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करने का नहीं सोच रहे. थोड़े से वो और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हैं, हद से ज़्यादा डिफेंसिव, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि चीज़ें जो बिगड़ चुकी अब वो सुधरेंगी नहीं. बिल्कुल स्ट्रांगली लगता है. और थोड़ा-सा ये है कि आपके बिहेवियर को देखकर उन्हें लगता है कि अभी भी थोड़ी बहुत होप है, कि हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत ठीक हो जाओ. लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब दिमाग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपने आप ही अपने दिमाग में ऐसी-ऐसी बातें वो इमेजिन कर रखी हैं कि जिनकी वजह से मतलब उन्हें लगता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बेसलेस हैं. मतलब जो आप कर रहे हो वो बेसलेस है. जो आपने एंडेवर्स करे हैं वो बेसलेस हैं. तो और बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर मतलब कमज़ोर दिमाग के आदमी हैं थोड़े आपके पर्सन. वो ड्रिवन है बाय व्हाट अदर पीपल से, सोसाइटी क्या कहती है, और क्या उनके साथ पास में हुआ है, क्या उन्हें लग रहा है. मतलब सिर्फ लगने पे वो बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं. तो विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. एनीवे, सेकेंड इज़ कि भाई मतलब द थिंग इज़ दैट उनको आपके पर्सन को ना उनकी जो आपकी ये फीलिंग्स हैं वो बड़ी रिजिड है इस समय. मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है. मतलब उन्हें लगता है कि जो हो गया भाई पहले हो गया, अब वापस उस चीज़ में तो जाना ही नहीं. मतलब बड़ा स्ट्रिक्ट अजम्पशन है भाई इस बंदे के. बहुत ही दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी बहुत सॉफ्ट हार्टेड या बहुत इजीली मेल्ट होने वाले पर्सन नहीं है आपके. टफ टास्क है. और हो सकता है कि आपके पार्टनर की मे बी शादी कहीं फिक्स होने वाली हो या शादी की बात चल रही हो, बट वो उसको रोके हुए हों, अभी करना ना चाहते हों. लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं, कन्फ्यूजन है, बस अपने में रहना चाहते हैं.
अपने में रहना चाहते हैं। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करंट फीलिंग्स के थ्रू आप ये जान सकें कि पहले जैसा सब कुछ हो पाएगा या नहीं, क्या रिकन्सिलिएशन हो पाएगा, रिकन्सिलिएशन तो चलो है, मतलब बातचीतें तो मतलब बात तो होंगी, लेकिन रिलेशनशिप बिल्कुल पहले वाली सिचुएशन में नहीं जाने की, जैसा आप जैसी जहाँ से आपने छोड़ा था। तो ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर ये है कि टर्म्स, कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके हिसाब से चलो तो सही है, उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो सही नहीं है। तो कुछ उस तरीके की एनर्जी है, तो उस हिसाब से आपको आगे अपने बिहेवियर को प्लान करना होगा, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले कार्ड की रीडिंग बता देती हूँ, रिलीजिंग, ठीक है। ओके, और जिन्होंने रिलीजिंग चूज़ किया था, ठीक है, रिलीजिंग। देखिए, ये जो आपके पार्टनर हैं, इनके ना लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, पहली बात तो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक आप ही उनके लाइफ के एक पाइवट पॉइंट हैं, बट हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओवरबर्डन्ड है ये इंसान, लेकिन ये आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड ये मजाक की बात नहीं है, और हो सकता है कि ये आपका कनेक्शन इस रीडिंग में मुझे लग रहा है चल रहा था, ये कनेक्शन बस ऐसा है अभी कुछ दिनों से, मे बी हो सकता है 11 दिन से, मे बी हो सकता है 10 महीनों से, या 10 दिन पहले से हो सकता है थोड़ा चीज़ें हार्श हो गई हों, लेकिन उसके बाद से अब फिर से चीज़ें मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। थोड़ा सा अच्छी ये अच्छी रीडिंग है, जिसमें आपकी रिलेशनशिप का बड़ा अच्छा रिवाइवल है, और आपके पर्सन ये चाह रहे हैं इस समय कि कोई कोई ट्रुथ है, कोई बात है जो वो आपको बताना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि चीज़ें आपके मतलब वो चाहते हैं कि अब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो। तो अगर आप लोगों ने एक दूसरे को कमिट नहीं करा है, या अभी कमिट करना चाहते हैं, तो एक तो जो कमिट करना चाहते हैं उनके लिए तो ये प्लानिंग मोड है, मतलब दे आर प्लानिंग कि किस तरीके से ये होगा। एंड जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, उनका ये है कि वो उनके बीच में रिलेशनशिप में गैप आ गया था, जो कि अब रिन्यू होगा, और रिन्यू मे बी हो सकता है अगले 7 मंथ्स में, या अगले 7 वीक्स में, थोड़ा कुछ अच्छा सा हो दोनों के बीच में। एंड थोड़ा एक वो रहेगा, मतलब उसके बावजूद भी ना आप दोनों के बीच में एक गैप सा, एक दूसरे पार्टनर को ये लगेगा कि थोड़ा सा आप इंडिफरेंस दिखा रहे हो, थोड़ा सा इंडिफरेंस रहेगा। यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस है, आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आप उनको रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप उनको पूरी अटेंशन नहीं दे रहे, मतलब देर इज़ अ लैक ऑफ एप्रिसिएशन। और यहाँ पर ना यहाँ पर क्या है कि जो फीमेल है आप दोनों में, वो अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहती है, बट उसको वो राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। वो ये कहना चाहती है कि आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई एम इंडिपेंडेंट, आई नो हाउ टू टेक थिंग्स थ्रू, सो प्लीज़ सो काइंडली डोंट डिक्टेट मी। तो जो और या फिर आप ये कह दीजिए कि एक पार्टनर, अगर फीमेल एनर्जी को भी हटा दें, तो एक पार्टनर है जो ये कहना चाहता है कि आई एम इन माई पावर, आई एम एवरीथिंग, सो डोंट ट्राई टू डिक्टेट मी, डोंट ट्राई टू केज मी, मुझे जकड़ने की कोशिश मत करो, मेरे साथ एक रिलेशनशिप की तरह रहो, नॉट लाइक अ सिचुएशनशिप और अ रिलेशनशिप, जस्ट बी विद मी फ्रॉम द just come with me from the place of rejoicing and alignment. So ये है energy, and there is a sense of immense sense of victory। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी रिलेशनशिप में आने के बाद ऐसा नहीं फील कर रहे कि उन्होंने कुछ लूज़ किया है। दे आर फीलिंग कि एवरीथिंग इज़ गुड, मतलब जो ये फ़ेज़ था, जो ये हार्डशिप्स का फ़ेज़ था आप दोनों की रिलेशनशिप का, वो अब ख़त्म हो रहा है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि
हो सकता है कि आप में से आपका आप दोनों में से एक दूसरे से शादी करना चाहता हो अपने पार्टनर से, पर अभी आप लोग कह नहीं पा रहे क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। तो ये भी एक यहाँ पे एनर्जी है और हो सकता है आप लोगों की, कुछ लोगों की जो ये देख रहे हैं, अगर उन्हें लग रहा है तो कुछ की शादी भी हो सकती है। आई मीन थिंग्स आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स मैरिज। और अगर हम ये भी मान लें एक ऐसे ग्रुप को कि शादी उनकी अभी नहीं होती, उन्हें दिख रही, बिकॉज ऑन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी अजीब है, तो चांसेस ये है कि शादी भी हो सकती है, शादी के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये करना होगा कि अपने पार्टनर को आपको फ्रीडम देनी चाहिए। मतलब ठीक है, फ्रीडम हो सकता है, आप तो ये कहेंगे कि आप फ्रीडम दे रहे हैं दे रहे हैं अपने पार्टनर को, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जिस तरीके की फ्रीडम हम चाहते हैं उस तरीके की फ्रीडम मिले तो कई बार क्या होता है, दूसरे को समझने का मतलब ये नहीं होता कि अपने अनुसार समझना कि अच्छा, अपने अनुसार मतलब अच्छा शायद ये सोच रहा होगा या सोच रही होगी, वो आप अपने हिसाब से सोच रहे हो। लेकिन आप समझने का मतलब ये होता है उस व्यक्ति के क्लोज आओ, उसकी बात को जानो, उसके हृदय को समझो, उसकी रियल इंटेंशंस को समझो और फिर उसकी जगह आकर उसको फ्रीडम दो वो करने के लिए जो वो करना चाहता है, और उसको मिसजज मत करो। तो जजमेंट अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। ये एक लोग ना ये बड़ा कहते हैं कि अरे यू आर जजिंग मी, अरे भैया क्या बात हो गई अगर जज कर दिया तो। जज करना इज सो ब्यूटिफुल। अगर आप जजमेंटल ही नहीं हो तो फिर आपके होने का फ़ायदा क्या है? आपको तो जजमेंटल होना चाहिए ना। लेकिन जजमेंट इस तरीके का हो कि वो कंड्यूसिव हो टूवर्ड्स मेकिंग द रिलेशनशिप और सिचुएशन बेटर। दैट इज़ वेयर द दिस अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी कम्स इन टू प्ले। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई जज कर दिया मुझे, दैट इज़ समथिंग, दैट इज़ इन्फ्लेटेड ईगो, दैट इज़ अ साइन ऑफ इन्फ्लेटेड ईगो। जजमेंट जो कर रहा है वो दैट्स अ पार्ट ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, लेकिन आप उसको इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ ईगो, दैट इज़ योर इन्फ्लेटेड ईगो। नेवर हैव दैट काइंड ऑफ अ ईगो। ईगो शुड बी like a realization where you know that you have to excel in life and you are proud of being who you are. That is ego. Ego is not a negative word, but then once that ego, excess of everything is bad, so once that ego goes out of the boundaries, then that ego becomes really challenging, and it's worth attending to, and it needs mending. So bye for now. Okay.